गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त मानवेंद्र। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मार्केट में कल किस तरीके से मूव रहने वाला है। कल के लिए क्या मूव रहेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। तो वीडियो को ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सीधे ही हम आते हैं अपने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं क्यों लेके आया हूँ, उसका रीज़न है। जब मार्केट ने एक लो बनाया था 22,188 का, वहाँ से मार्केट ने एक रैली शो की। फर्स्ट 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। बट इसके बीच में क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने एक एफ यानी कि फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे ये मार्केट ने छोड़ दिया। उसका लेवल क्या है, 23,550 से 22,950 मान लो ऑलमोस्ट। ठीक है। सो ये एक गैप मार्केट के पास नीचे के लिए है। तो अब हमें थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी प्रेजेंटली जिस पोजीशन में है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट सीधे यहाँ से ऑल टाइम हाई 26,000 निकाल दे एंड देन वापस मार्केट नीचे आए एंड देन इस गैप को फिल करे। या फिर मार्केट जहाँ अभी है 23,800 के आसपास आज क्लोज किया मार्केट ने, वहाँ से मार्केट नीचे आए और इस गैप को फिल करे। ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी ले, एक मूव ले, और देन मार्केट फिर यहाँ से सीधे अपसाइड की एक रैली दिखाए। तो कमेंट्स में मुझे बताना दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा सिनेरियो ठीक लगता है। ओवरऑल अगर हम देखें फिबोनाची सेटअप एक आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ध्यान रखना, उस वीडियो को जाके देख लेना। तो फिबोनाची में क्या होता है कि हम जो लो है वहाँ से एक हाई को मार्क करते हैं, हम वीकली पे मार्क कर रहे हैं इसको, एंड देन वहाँ पे हम 0.05 और 6 के लेवल को मार्क करते हैं। ठीक है। एंड उस लेवल के बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है तो एक अच्छा सेटअप होता है हमारे लिए अपसाइड के लिए, अगर मार्केट सपोर्ट पे है और अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो डाउन साइड के लिए। तो ये है वीकली चार्ट। सीधे हम आते हैं अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और कल के वीडियो में मैंने आपको एक एक ट्रेड बताया था, सेटअप बताया था, जो मेरी स्ट्रैटेजी के ऊपर होता है कि अगर मार्केट में ये कैंडल बनता है कहीं पे भी, जो प्रीवियस डे का था 1 आवर का कैंडल, अगर आप जाएंगे वीडियो में जाके देखिएगा, मैंने उसमें बताया आपको, ये जो कैंडल है इसका हाई और लो मार्क करिए। मार्केट जिस साइड में भी डायरेक्शन लेता है आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो आज मार्केट ने इसी सेटअप से, जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ, मैं एक ही सेटअप पे काम करता हूँ और वो है मेरा मनी हाई सेटअप, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आज मार्केट ने पूरे पूरे, अगर हम कल, जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने ये ट्रेडिंग अपने टेलीग्राम पे ट्रेड शेयर किया था, बीटीसी लेके गए थे परसों के दिन, वो मतलब फ्राइडे वाले दिन, तो उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ऑलमोस्ट 365 पॉइंट। ठीक है। कहीं पे भी। अच्छा, ये मैं आपको यही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखो, मार्केट एक बार यहाँ से वापस नीचे आया, सेम। अब ये कैंडल बनती क्यों है ये मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। एक प्राइस के ऊपर बायर और सेलर जब लड़ते हैं तो उनमें से जो स्ट्रांग होता है वो उस प्राइस को अपने डायरेक्शन में ले जाता है, और अच्छा खासा लेके जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। बहुत ही अच्छा मूव देके जाता है। ठीक है। यहाँ पे बना डाउन, यहाँ पे बना डाउन, यानी कि ये रेजिस्टेंस एरिया में अगर बन रहा है तो डाउन साइड में हमें ज़्यादा दिखा रहा है। यहाँ देखोगे आप इस जोन के अंदर, यहाँ पे भी डाउन। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने, अगर रेजिस्टेंस पे इस तरीके का कैंडल मिल रहा है आपको तो एक अच्छा मूव आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। यहाँ से भी डाउन डाउन, ये सब रेजिस्टेंस एरिया में। अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें, तो अगर सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो एक मूव आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ठीक है। वन। ठीक है। ये भी सपोर्ट एरिया था, टू, उतना स्ट्रांग नहीं था बट था। मतलब अगर आप इस, कितना ही बड़ा आपका लॉस क्यों ना हो, अगर आप इस सेटअप पे ट्रेड करते हो ना भाई, आपके लॉस की रिकवरी की गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है। आप देखते जाओ। ठीक है।
नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है, बस आपको ट्रेड लगाना है, और इसमें एसएल भी आपका ज़्यादा नहीं लगेगा। एक चीज़ और है, ये तो मैं अभी यहीं पे बता रहा हूँ आपको, ये दिख रहे हैं आपको कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको दे दिए। अभी और नीचे आओ, देखो मैं बताता हूँ आपको। जहाँ से मार्केट ने रिवर्स मारा था ना, आप उधर देखो क्या हुआ था। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो प्राइस चल रहा था यहाँ पे, मार्केट ने फाइट किया बायर्स और सेलर्स का। मतलब सेलर्स प्राइस को बायर्स जोन में लेके आए, ठीक है, एंड बायर्स को बोला कि अगर तुम में ताकत है तो तुम प्राइस को यहाँ से ऊपर लेके जाओ, नहीं तो हम नीचे आएंगे और आपका सारा एसएल खाएंगे। तो बायर्स ने बोला अच्छा ऐसी बात, मेरे घर में आके मुझे ही धमका रहे हो। तो बायर्स ने क्या किया, 1 घंटे तक उनके साथ लड़ाई की। ये 1 आवर का कैंडल है, एंड देन नेक्स्ट कैंडल ने उसका ब्रेक किया, एंड देन बूम, 22,185 से 24,600। तो बायर्स ने बोला मैं बताता हूँ तुम्हें कि मेरी ताकत क्या है, ठीक है। तो यही आपको दिख रहा है। अभी ऐसा ही जो मार्केट में साइड से जो मार्केट नीचे आया ना, उसको भी ध्यान से देखो, ठीक है। कुछ नहीं, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको इस सेटअप्स के बारे में। अब ये देखो, ये कैंडल, यहाँ से मार्केट इसको निकाल नहीं आया अभी तक। ये दिख रहा है कैंडल, सेम कैंडल जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 1 आवर का कैंडल, ब्रेक किया मार्केट, भाई कितना नीचे आया है, 22,000 आ गया सीधे, 25,900 से, है ना, 25,900 ऑलमोस्ट 26,000 से मार्केट सीधा नीचे आया है। रेजिस्टेंस एरिया में बनाई है कैंडल। भाई अगर इस कैंडल में अगर आपने मास्टरी कर ली ना, कितना ही बड़ा लॉस हो आपका भाई, एक मैक्सिमम दो, तीन, चार, मतलब इन ट्रेड में आपका लॉस रिकवर 100% है। तो ये पावर है स्ट्रेटेजी की। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है कि ये और कैसे प्रॉपरली काम करती है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कल के लिए हमारे क्या लेवल हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। इस वीडियो को सेव कर लेना, कल के लिए किस तरीके से रहेगा। तो आपको ये भी मालूम चल गया होगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे में जो साइडवेज रहा था, उसका रीज़न क्या था। रीज़न था मोदी जी की स्पीच, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को मालूम हो सकता है कि मोदी जी इलेक्शन के बाद कुछ बोलने वाले बोलेंगे, बोलेंगे तो सही, क्योंकि मोदी जी ने अभी तक बोला ही नहीं वॉर के बारे में, इलेक्शन टाइम तक तो कुछ बोला ही नहीं, खुल के तो बोला ही नहीं। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए, बीजेपी बंगाल में जीत गई, असम में भी बन गई, और आते ही मोदी जी ने फोड़ दिया बम कि लो बेटा, 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल कम यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम करो। वीडियो देखा ही होगा आप सभी लोगों ने। खैर एनीवेज, बात नहीं करते इसके बारे में, ये तो चलती रहती हैं चीज़ें। तो अभी हमारे पास लेवल्स क्या हैं, ठीक है, तो हम उन लेवल्स पे काम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास लेवल्स हैं अभी के लिए। तो अप साइड के लिए हमारे पास क्या लेवल है, 23,000, जो 24,000 का जो है भी वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो 24,000, और उसके बाद अगर हम बात करें सीधे, लाइन हट गया है, 24,000 के बाद अगर हम बात करें तो वही 24,200 एंड 24,400, ये हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर हम डाउन साइड के लिए बात करें, सपोर्ट के लिए बात करें, तो हमारे पास जो एक अभी जो जहाँ पे मार्केट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ग्रीन कैंडल्स जो ये ग्रीन लाइन खींच रहा हूँ ना मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने सपोर्ट के लिए मार्क किया है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट एरिया है। तो ये जो ऊपर वाले देख रहे हैं आप सारे, ये सपोर्ट है, या सॉरी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इनको मैं रेड कलर में कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगा कि मैं पहले से ही इनको करके रखूँ। और ये जहाँ, कम ऑन मैन, शिट, अरे यार, चलो यार, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा ना। तो ये जो रेड लाइन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अब कल के दिन में हम ट्रेड किस तरीके से करेंगे, क्योंकि कल निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी भी है, और आगे मैं आपको डेटा भी बताने वाला हूँ कि ये तो चार्ट पे हम डिस्कस कर रहे हैं, डेटा किस तरीके से काम करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप खुलता है, अभी
मार्केट है 23,800 पे और कल मार्केट मान लो 100-200 पॉइंट ऊपर खुलता है और 24,000 को ब्रेक करके यहाँ पे अगर एक कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है, अगर यहाँ ब्रेक करता है और यहाँ पे कोई अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है मार्केट, थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है रे भाई, ठीक है, तो ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर और उसका हाई ब्रेक करता है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाए एंड देन उसका हाई ब्रेक करे, तो फिर हम अपसाइड के लिए जाएंगे और टारगेट क्या रहेगा हमारा 24,200। और अगर 24,200 को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर ये जो गैप है 23,300 का, 24,300 का, हम उसको मार्क करेंगे। कल मार्केट इतना ही मेरे हिसाब से अगर मूव करता है तो इतना ही करेगा अगर पॉजिटिव होता है। वहीं अगर हम डाउन साइड के लिए बात करें तो डाउन साइड में सेम चीज़ डाउन साइड के लिए भी है हमारे पास। अभी डाउन साइड में क्या रहने वाला है कि जैसे ही मार्क मान लीजिए कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, जाना भाई, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, एक गैप डाउन खुल जाता है अराउंड इस लेवल को तोड़ दे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट कल गैप डाउन ही हो, ठीक है, जिस तरीके से आज सेलिंग आई है। और ऊपर से भी अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप डाउन करके ओपन हो रहा है, ठीक है ना, मार्केट 3 बार से मतलब ये एक गैप डाउन, ये दो गैप डाउन, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर की हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, क्योंकि उनके पास अभी क्या होता है जब भी गैप डाउन होता है ना, तो सेलर्स के जो पैसे हैं ना वो बच जाते हैं एक तरीके से, ये मान के चलो, तो उनके पास अभी बैकअप में पैसा पड़ा है। राइट, तो ये हमारे लेवल रहेंगे कल के लिए। ट्रेड किस तरीके से करेंगे, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे, डाउन साइड के लिए हमारे पास लेवल यही है। अगर मार्केट कल 800 के नीचे ओपन होता है ना, तो फिर हम जो नेक्स्ट टारगेट करेंगे वो सीधे सीधे 23,500 का ही हम टारगेट रखेंगे, लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट करेंगे सॉरी, एंड देन 23,500 अगर ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 23,150, ये जो गैप है ना मार्केट को ये फिल करना ज़रूरी है, जो देख रहे हैं आप ग्रीन जोन, ये फिल करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल मार्केट भी देखें तो अभी इंटरनेशनल न्यूज़ भी अगर हम देखें तो वही बड़ी नेगेटिव चल रही हैं, और आज बैंक का तो आपको मालूम ही है कि किस तरीके से बैंक ने एसबीआई का जो रिजल्ट्स आया है और बाकी बैंकों के जो रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं अपने बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में कल मैंने आपको अपसाइड के लिए लेवल दिए थे और डाउन साइड के लिए भी लेवल दिए थे, और ये जो अभी मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है ना, ये बेसिकली मार्केट का क्या है, 0.5 का लेवल था जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है अपने सपोर्ट के ऊपर जो कि है 54,500 का, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है यहाँ से अगर आप देखें, मार्केट यहाँ पे आया, एक बार मूव दिया, आई, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, सॉरी फोर्थ टाइम, तो अभी मार्केट फोर्थ टाइम अपने सपोर्ट पे है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करे, बट उसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं जिस तरीके से मार्केट में भी सिनेरियो चल रहा है और बाकी चीज़ें चल रही हैं, वॉर कंडीशंस वगैरह चल रही हैं। तो सेम चीज़, तो अभी हमारे पास सपोर्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी के लिए ये गैप फिल होना ज़रूरी, अगर मार्केट को रैली करनी है ना अपसाइड, तो मार्केट को ये गैप फिल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल अगर मार्केट 54,500 के नीचे, 54,500 के नीचे ओपन होता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट बनाएंगे, और टारगेट रहेगा फिर हमारा सीधे सीधे 52,800 और 53,000 के आसपास, क्योंकि एक 53,000 क्या रहेगा ना, ये 52,000 जो है अभी 53,000 जो रहेगा वो साइकोलॉजिकल नंबर भी रहेगा, इसको 53 कर लेते हैं, 53,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर रहेगा अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है। और अगर कल मार्केट गैप अप होता है या साइडवेज ओपन होता है